अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में जन्म शताब्दी वर्ष में प्रयागराज स्थित भारत कॉमर्स विद्यालय में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ 1 जनवरी से आयोजित किया जाएगा। महायज्ञ की शुरुआत के पहले 1 जनवरी दोपहर 12:30 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। बड़े गणेश मंदिर से शुरू कलश यात्रा गवर्नमेंट कॉलोनी, रतलाम फाटक, पुरानी नगर पालिका, थाना चौराहा, रामसाई मार्ग, नगर पालिका के सामने होकर पुराना बस स्टैंड, एप्रोच रोड ब्रिज होकर यज्ञ स्थल भारत कॉमर्स विद्यालय पहुंचेगी। गायत्री परिवार शक्तिपीठ की ममता बैरागी ने बताया कि 2 जनवरी सुबह 8 बजे देव पूजन के बाद दोपहर 12:30 बजे से यज्ञ शुरू होगा। 108 कुंडी यज्ञ में राष्ट्रीय जागरण के लिए आहुतियां दी जाएगी। शाम 4 बजे शांति कुंज हरिद्वार से आई विद्वान टोली द्वारा उद्बोधन होगा, जिसमें विशेष मानव कल्याण, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, व्यक्ति कल्याण व गुरुदेव के विचारों का उद्बोधन रहेगा। 3 जनवरी को यज्ञ, पूजन, हवन और पुष्पन सहित अन्य संस्कार कराए जाएंगे। 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ जो शांति कुंज हरिद्वार अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष, परम पूज्य गुरुदेव जो परम पूज्य गुरुदेव जो इतने बड़े तपस्वी रहे, उनकी साधना की शताब्दी वर्ष और जो अखंड ज्योत वहाँ पर प्रचलित है उसकी शताब्दी वर्ष में जो है नागदा में भी 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ 1 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिसकी भव्य कलश यात्रा जो है बिल्ला ग्राम गणपति मंदिर से 12:30 बजे पूजन और 1 बजे करेक्ट यहाँ से चालू हो जाएगी, वाहन द्वारा निकलेगी। जो रेलवे फाटक होती हुई और रामसाई मार्ग होती हुई अशोक टाकीज के यहाँ से मुड़ेगी, जो पेट्रोल पंप होते हुए अप्रोच रोड होते हुए जो है यज्ञ स्थल 3 बजे वो पहुँच जाएगी। और इसकी रूपरेखा फिर यज्ञ स्थल पर आने के बाद दूसरे दिन प्रातः 8 बजे यज्ञ शुरू हो जाएगा। 108 कुंडी यज्ञ जिसमें हमारे 108 गांव के ग्रामीण क्षेत्र और नागदा के समस्त कॉलोनी के भाई बहन इसमें उपस्थित रहेंगे, क्योंकि ये जो आयोजन होने वाला है इसका उद्देश्य एक ही है। जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो सप्त आंदोलन जो है साधना, शिक्षा, स्वावलंबन, नारी जागरण, नशा उन्मूलन, कुरीति उन्मूलन, पर्यावरण, इस उद्देश्य को लेकर जो आयोजन भव्य आयोजन होगा, ये मेन उद्देश्य पॉइंट ये रहेंगे। जो 5 दिन का आयोजन है इसमें जो है 100 साल तक जो परम पूज्य गुरुदेव की तपस्या रही है वो 100 साल का पूरा यहाँ पर जो आयोजन होने वाला है। सुबह 8 से 12:30 बजे तक यज्ञ चलेगा। शाम को 4 बजे जो है प्रवचन रहेंगे, जिसमें उसमें बताया जाएगा कि शिक्षा कैसे होना चाहिए। स्कूल जो रहते हैं, स्कूल में शिक्षा के साथ साथ संस्कार बच्चों को कैसे दिया जाए, इसको शिक्षा बोलते। एक साधना आती है, साधना में क्या रहता है कि जब तब यज्ञ जो प्रतिदिन होना चाहिए। जैसे जो ये यज्ञ होने वाला, ये अस्पताल खोलने के बराबर यज्ञ हो रहा है। जैसे कि जो भी गैस हानिकारक होती है यज्ञ से वह कम होती है, और जो वातावरण अशुद्ध होता है उससे ये यज्ञ द्वारा शुद्ध होता है। घर घर भी अगर यज्ञ होता है तो उसका प्रभाव जो दूसरे लोग बीमार होते हैं उसकी तुलना में जो प्रतिदिन यज्ञ करता है वो कम बीमार पड़ता है। ये इसमें साधना आ गई। शिक्षा का आपको बताएगा। स्वावलंबन का मतलब ये है कि हर इंसान चाहता है, जैसे कि उदाहरण आता है, सरकार से कहता हम पढ़े लिखे हैं, हमको नौकरी चाहिए, नौकरी। तो स्वावलंबन में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना चाहिए और कहीं ना कहीं बिजनेस जैसा कर लो। जरूरी नहीं कि अपन नौकरी के पीछे ही भागते। इसका स्वावलंबन का मतलब एक नारी जागरण। नागरी जागरण में ये है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो घर घर जो गायत्री मंत्र पहुँचाया है, उसमें कई सनातनी धर्म में पहले कहा गया कि भाई नारी को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, पर परम पूज्य गुरुदेव की इतनी बड़ी तपस्या है, जिनने भी परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जुड़ा। आज जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि 21वीं सदी नारी सदी, तो आज आप देखने में आप सभी इस विषय को लेकर जानते हैं कि आज नारियां जो भी क्षेत्र में है वो आगे क्षेत्र में बढ़ती चली जा रही है। नारी जागरण में जो चौथा आता है, जो सप्त आंदोलन पे परम पूज्य गुरुदेव ने विषय में जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी गतिविधियां और जो चालू हुई है गायत्री परिवार द्वारा, शांति कुंज हरिद्वार द्वारा, नारी जागरण। नारी जागरण का विषय जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था 21वीं सदी नारी सदी, जो आज सभी में जो अपनी घोषणा हुई थी परम पूज्य गुरुदेव की, वो आप पूरा विश्व देख रहा है इस विषय को लेकर। एक है नशा उन्मूलन। नशा उन्मूलन में परम पूज्य गुरुदेव ने भी जो गायत्री परिवार द्वारा इसमें बताया गया है कि भाई ये शरीर को नशा से शरीर नाश होता है। ये 5वां आपका सप्त आंदोलन में आ गया। एक कुरीति उन्मूलन में आता है दहेज प्रथा और मृत्यु भोज। इसमें कहा जाता है दहेज प्रथा
और मृत्यु भोज में कहा जाता है कि अनावश्यक खर्चा जो इंसान को दारिद्र और बेईमान बनाता है। अपन कई क्षेत्रों में हमारा जाने का काम भी पड़ रहा है, तो कई लोग कहते हैं इसी से को लेकर के दीदी ऐसा हमारा वहाँ लग गया, वहाँ लग गया। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अपना समाज का पैसा या अपना निजी पैसा ऐसी जगह लगाइए जहाँ उसका रिजल्ट उभर के आए। कई क्षेत्रों में अच्छे अच्छे लोग जानते हैं इस विषय को कि कई लोग ऐसा अपना धन लगा देते हैं और जहाँ अच्छा काम होता है, जैसे राष्ट्रीय जागरण, जो घर घर यज्ञ, घर घर संस्कार, वातावरण शुद्ध हो, आने वाली पीढ़ी संस्कारवान तेजस्वी हो, मनुष्य में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, इस उद्देश्य को लेकर जैसे ये आयोजन हो रहा है, तो हमारे कई क्षेत्रों के जो परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जानते हैं उनका तो सहयोग प्राप्त होगा और सहयोग प्राप्त हो भी रहा है। इसमें 10% खाली गायत्री परिवार को सहयोग आता है इसके अंदर, तो सभी को सोचना चाहिए। तो हम लोग ये सोच के रह जाते हैं कि भाई इनको परम पूज्य गुरुदेव के, जिसने परम पूज्य गुरुदेव के विचार जाने हैं वो बिगड़ सहयोग से रहा नहीं है, उसका सहयोग लगातार आता। और ये इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, हमारे प्रतिभाशाली और भावनाशील और प्रबुद्ध वर्ग का इस आयोजन में विशेष सहयोग प्राप्त होता है। आगे ये नशा उन्मूलन की बात हो रही है, यहाँ पर कुरीति उन्मूलन में दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की बात हो गई है यहाँ पर। और एक पर्यावरण, 7वां आंदोलन परम पूज्य गुरुदेव का पर्यावरण है। परम पूज्य गुरुदेव जब मैं 2000 में 1 महीने के शिविर में थी, जब ये 7वां आंदोलन में परम पूज्य गुरुदेव का जो वहाँ क्लासें लगती है ये बताया जाता है। तो इस जो है 1 महीने का शिविर जो हुआ था, इसमें उसके बाद ही परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को हमने देखा है। तो भगवान का जो विचार है, परम पूज्य गुरुदेव जो ये कार्यक्रम जो होने वाला है ये भगवान का कार्यक्रम है और इसमें जो भी सम्मिलित होंगे उनको युगों युगों तक उन परिवार को जाना जाएगा। आगे जो है कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी होगी, 1 जनवरी को आपका जो है 12:30 बजे कलश वाहन द्वारा निकलेगी, जो पूरे नागदा के अंदर भ्रमण करती हुई आपके कार्यक्रम स्थल पर 3 बजे पहुँचेगी। 2 तारीख को आपका यज्ञ प्रातः 8 बजे हो जाएगा चालू और 12:30 बजे तक। इसमें कहा गया है कि अपने परिवार, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है व्यक्ति सुधार, परिवार सुधार और समाज सुधार के लिए जो योजना गायत्री परिवार की जुड़ी हुई है। तो गायत्री परिवार द्वारा 10,000 प्रबुद्ध वर्ग को, विशेष लोगों को आमंत्रित किया गया है कि भाई आने वाले समय में जो वातावरण अशुद्ध बना, ये परिस्थिति क्यों बिगड़ी, इसका जो है कैसे परिस्थिति बिगड़ी, इस सभी को सुधार के लिए ये आयोजन होने जा रहा है। इसमें हम नागदा में समस्त और ग्रामीण क्षेत्रों में 108 जो ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष निमंत्रण दिया गया, उनसे सभी से जो है विशेष आने के लिए बोला है, जिससे कि आने वाले ग्रामीण क्षेत्र आदर्श गांव बने, हर मंदिर जन जागृति के केंद्र बने, हर स्कूल में शिक्षा के साथ साथ विद्या प्राप्त हो, हर मनुष्य में देवत्व में धरती, जो मनुष्य में देवत्व धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। इस उद्देश्य के लेकर यह बड़ा आयोजन होने वाला है, जिसमें हमारे नागदा के मीडिया प्रभारी और समस्त पत्रकार का भी बहुत बड़ा सहयोग है, समाज सेवी, राजनीति और टोटल लोगों का इसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। तो मैं तो हृदय से सभी का धन्यवाद, आप सभी सादर आमंत्रित है। 1 तारीख के दिन 12:30 बजे जो है बड़े गणपति जी पहुँचे, उसके बाद 2 तारीख को यज्ञ, 3 तारीख के दिन विशेष कार्यक्रम हमारे यहाँ पुष्पन संस्कार होगा। यज्ञ तो रहेगा ही सही, हमारे यहाँ पुष्पन संस्कार में गर्भवती बहनों का पुष्पन संस्कार किया जाता है। ये उद्देश्य को लेकर के आने वाली संतान जो गर्भ में रहती है वो आने वाली संतान संस्कारवान और तेजस्वी हो, उस उद्देश्य को लेकर प्रातः 9 बजे यज्ञशाला में जो है ग्रामीण क्षेत्र और नागदा की समस्त गर्भवती बहनें जो है आप यज्ञशाला में पहुँचे। सभी व्यवस्था जो है यज्ञशाला में रहेगी, यज्ञ समिति की रहेगी और प्रतिदिन जो यज्ञ चलेगा वो भी यज्ञ समिति जो हमारे यज्ञ समिति है उनको कुछ भी नहीं लेकर आना, जो यज्ञ में आहुतियाँ देगा उनको थाली वगैरह सब व्यवस्था हमने घी वगैरह की सभी व्यवस्था जो है हमारे यहाँ पर यज्ञ समिति ने करी है। जो समिति है पूरी तैयारी करके बैठे। सिर्फ आपको तो यहाँ पर कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के इस उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य 5 दिन में आपको बहुत बहुत प्राप्त होगा। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सभी का जो कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित होंगे। दीदी यहाँ पर क्या क्या मतलब कौन से संस्कार होंगे और रात को क्या कार्यक्रम होगा, रात पे भी कुछ होगा तो क्या है? हाँ, इसमें संस्कार तो जो परम पूज्य गुरुदेव ने टोटल 24 संस्कार दिए हैं। अन्नप्राशन संस्कार, गुरु दीक्षा संस्कार 4 तारीख को होगा, जो गुरु वरण किया जाता है वो संस्कार। 3 तारीख को जो है पुष्पन संस्कार का बताया है
और जो प्रवचन रहेंगे वो शाम को 4 बजे से रहेंगे, 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रहेंगे। विशेष पहली बार ये हो रहा है कि हमारे जो 108 कुंड बने यहाँ पर, इसमें सर्व समाज, समस्त समाज को एक एक कुंड दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें यज्ञ में आहुति देने के लिए दिया गया है। इसलिए सभी समाज, ग्रामीण क्षेत्र विशेष, क्योंकि कल ये लिस्ट पूरी तैयार हो जाएगी तो आपके जितने भी समाज के हैं, जैसे ब्राह्मण समाज उदाहरण ले लो, रघुवंशी समाज ले लो और टोटल समाज जितना भी अपना, जितनी भी समाज आती है सभी को ये जो है दिया है मौका। क्यों दिया गया है? क्योंकि आने वाले समय में जो है ये वातावरण अशुद्ध जो हुआ है, घर घर जाकर जब सोचेंगे कि भाई अपने को यज्ञ का इतना अपने को फ़ायदा मिला तो अपने को घर घर यज्ञ करना है, तो आपके जो सर्व समाज वाले जितने भी अध्यक्ष या जो भी है कहा जाता है, सभी को लेकर ये भगवान का कार्य, आप सभी को इसमें आहुति देने के लिए 10 मिनट के लिए ज़रूर इस आयोजन में पधारना है। और वहाँ जो हमारी माता जी जो है भगवती देवी शर्मा जी का जो जन्म शताब्दी वर्ष है, उसमें भोजन प्रसादी जरूर लेना है। जिन जिन पर भी ये जिम्मेदारी समाज की दी गई है वो सभी अपने समाज वालों को यहाँ पर लेकर आएंगे और यज्ञ में आहुति समर्पित करवाएंगे। सबसे पहले तो मैं शांति कुंज हरिद्वार की बधाई देता हूँ कि यहाँ पे जो नागदा को 108 कुंडी यज्ञ दिया। निश्चित इस यज्ञ से जो 5 दिन यज्ञ चलेगा, इससे वातावरण भी शुद्ध होगा और गुरुजी का जो मिशन था कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, तो इससे नागदा के इतिहास तो नहीं कहूँगा, क्योंकि नागदा तो वैसे ही यज्ञ के नाम से प्राणों में लेख आता है। ये राजा जन्मेजय की नगरी है। कुछ वर्षों पहले यहाँ ऐसा, क्योंकि इतिहास कहना तो गलत है, क्योंकि इसके पहले भी बड़ा आयोजन हुआ ही होगा, प्राणों में ऐसा लेख आता है। तो राजा जन्मेजय की नगरी के नाम से नागदा में यज्ञ का बहुत बड़ा पहले किसी ज़माने में हुआ था। उसके बाद मेरे जीवन में तो ऐसा 108 कुंडी यज्ञ देखने को नहीं मिला है। जैसे दीदी बता रही थी कि 1 तारीख से 5 तारीख तक हमने अभी पूछा था, तो आपने कहा था कि यहाँ पे हम 5,000 से लेकर 10,000 तक लोगों को भोजन की व्यवस्था भी प्रतिदिन रखी गई है। तो सबसे पहले तो मैं इस यज्ञ के आयोजन के सूत्रधार जो संरक्षक है ममता दीदी, इनको बधाई दूंगा कि ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा। तो ये लगभग मेरे हिसाब से 3-4 महीने से इस कार्यक्रम में लगे हैं। 7 महीने से। तो जो आदमी अपन एक घर पे एक शादी का कार्यक्रम करते हो तो उसमें अपन अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो ये 108 कुंडी यज्ञ बहुत विशाल कार्यक्रम है और इस यज्ञ के कार्यक्रम के सूत्रधार को मैं बधाई दूंगा। और इनके साथ में जो हमने यहाँ 4-5 दिन जिस दिन ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, लगातार देख रहे हैं कि यहाँ मातृशक्ति ने जो सेवा दी वो तो अद्भुत है, क्योंकि यहाँ सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक श्री मातृशक्ति लगी रहती है। बाद में हमारे पटवारी साहब और पूरे गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े हुए लोगों को भी बधाई देता हूँ। और गुरुजी का मिशन था कि युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, ये 21वीं सदी विश्व गुरु की होगी। ऐसा अगर गुरुजी का संदेश घर घर तक पहुँच रहा है और पहुँचाया, 108 कलश यात्रा जो लिखित दीदी ने के माध्यम से 108 गाँवों में कलश भी पहुँचे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे जीवन का तो कार्यक्रम 108 कुंडी यज्ञ मैंने नागदा के अंदर नहीं देखा। पहले कभी राजा जन्मेजय ने यज्ञ किया होगा, वो सब कार्यक्रम हुआ होगा। इसलिए इस यज्ञ के आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और आज 108 कुंडी यज्ञ को लेकर बिल्ला ग्राम में जो विषय का कॉलेज में रखा गया है, इसमें सबसे पहले तो दीदी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इन्होंने 108 कुंडी का लक्ष्य रखा और पूरे 108 कुंडी 108 गाँव में जाकर इनने निमंत्रण दिया। करीब 2 महीने हो गए हम घर जा कर निमंत्रण दिया और उन सब से आग्रह किया कि आप पधारना और 108 कुंडी यज्ञ में आना। और 1 तारीख से 5 तारीख तक ये यज्ञ रहेगा और कलश यात्रा भी 1 तारीख को मतलब 12 बजे से निकलेगी। उसमें भी आप 12 बजे करेक्ट आ जाना, जो मंडी क्षेत्र में होती हुई वापस 3 बजे यहाँ आएगी। इसी कलश यात्रा को सफल बनाएं और आप सब पधारें और अधिक से अधिक संख्या में पधार कर सफल बनाएं। ये यज्ञ में